हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में फॉर्म्स ऑफ ऑटोनॉमी पढ़ेंगे जिसे हम स्वायत्तता के रूप कहते हैं। ये आपके विषय नई तालीम कौशल आधारित अधिगम विषय का टॉपिक है जो कि यूनिट 1 इकाई 1 के अंतर्गत आता है। इस टॉपिक के अंतर्गत जैसे कि हमने पिछले वीडियो में ऑटोनॉमी क्या है, स्वायत्तता क्या है, इसे समझा था। इस वीडियो में हम स्वायत्तता के रूप कितने होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो स्वायत्तता जो है अभी एजुकेशन में, इन द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम, इट इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड कंसेप्ट, है ना। देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ ऑटोनॉमी एंड दैट इज़ लोकल गवर्नेंस ऑटोनॉमी। 5 रूप हैं स्वायत्तता के, जिसमें पहला है स्थानीय शासन की स्वायत्तता, सेकेंड इज स्कूल ऑटोनॉमी या शाला की स्वायत्तता, थर्ड टीचर ऑटोनॉमी या शिक्षक की स्वायत्तता, फोर्थ पेरेंट ऑटोनॉमी या अभिभावक की स्वायत्तता, फिफ्थ इज स्टूडेंट्स ऑटोनॉमी या छात्र की स्वायत्तता। अब हम एक एक करके इनके बारे में समझेंगे। पहला है लोकल गवर्नेंस ऑटोनॉमी या स्थानीय शासन की स्वायत्तता। इसके अंतर्गत ऑटोनॉमी, जैसे हम समझ गए थे पिछले वीडियो में, क्या है, आपको इंडिविजुअल डिसीजन लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाता है। आप सारे डिसीजंस का कंट्रोल अपने आप में रखते हैं, उसकी जिम्मेदारी आप खुद लेते हैं। तो यहाँ पे लोकल गवर्नेंस ऑटोनॉमी नाम से ही स्पष्ट है कि जब शिक्षा के कार्य में वह उस पर्टिकुलर एरिया का जो गवर्निंग बॉडी है या शासी निकाय है या स्थानीय शासन है, वो डिसीजन लेने में इंटरफियर करे या उनको ऑटोनॉमी दी जाए, स्वायत्तता दी जाए निर्णय लेने के लिए कि स्कूल की संरचना कैसी होगी या उसका संचालन कैसे होगा, है ना। डिसीजंस रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल और हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन or the operation of the school will be taken. So if these decisions are taken care by the local government, then it is known as local governance autonomy या स्थानीय शासन की स्वायत्तता, जिसमें कि जो शासी निकाय है, स्थानीय शासी निकाय है, उसको यह स्वतंत्रता दी जानी चाहिए कि स्कूल की संरचना या संचालन के विषय में वो निर्णय ले सके। नेक्स्ट इज स्कूल ऑटोनॉमी या शाला की स्वायत्तता। इसमें जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि स्कूल को पूरी अथॉरिटी दी जाए कि वो अपने शाला के बारे में निर्णय खुद ले। कोई भी गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो हैं वो इंटरफियर ना करें, लेकिन शाला खुद निर्णय ले कि उनके छात्रों के ज़रूरत के अनुसार उनका स्कूल कैसे चलना चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो जब ये स्कूल को पावर खुद मिल जाती है या स्कूल अपनी स्वायत्तता से एक शाला का संचालन करता है, तो उसे स्कूल ऑटोनॉमी या शाला स्वायत्तता कहते हैं। और इसमें किसी भी गवर्नमेंट या गवर्निंग बॉडीज़ का इंटरफेरेंस नहीं होता है। नेक्स्ट इज टीचर ऑटोनॉमी। इसको हम कल थोड़ा सा समझ चुके थे। यहाँ पे शिक्षक की स्वायत्तता के बारे में बताया गया है, जहाँ पे एक शिक्षक को अधिकार दिया जाए कि वो उसके इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज़ क्या होंगी यह वह खुद डिसाइड करे, करिकुलम कैसा होगा ये टीचर डिसाइड करे, पाठ्यक्रम और जो एकेडमिक सपोर्ट उसको चाहिए, है ना, शैक्षिक समर्थन की आवश्यकता है उसको अपने शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने, अपने शिक्षण को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसकी पूरी स्वायत्तता एक शिक्षक को दी जाए। वही निर्णय ले कि पाठ कैसा होगा, उसको पढ़ाने के तरीके कैसे होंगे और उसको किन किन सपोर्टिव चीज़ों की ज़रूरत होगी,
उस पर्टिकुलर पार्ट को पढ़ाने के लिए, ये सारे निर्णय जब खुद शिक्षक को लेने की स्वतंत्रता दी जाएगी तो वो कहलाएगी शिक्षक स्वायत्तता। नेक्स्ट हम देखते हैं पेरेंट्स ऑटोनॉमी। यह है माता पिता की स्वायत्तता या अभिभावक की स्वायत्तता। इसमें हम देख रहे हैं आजकल कि जो स्कूल है या बच्चों की शिक्षा है उसमें पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इंटरफियर करते हैं कि वो भी चाहते हैं कि उनके अनुसार उनके बच्चों को क्या सिखाया जाए स्कूल में, ये पेरेंट्स डिसाइड करें। तो ये हो जाएगी अभिभावकों की स्वायत्तता, जो कि मैनेजमेंट और जिसके कारण वो लोग मैनेजमेंट में और जो बाकी डिसीजन प्लेइंग बॉडीज़ हैं उसमें इंटरफियर करते हैं और चाहते हैं कि पूरा कंट्रोल उनके अकॉर्डिंग हो। वो जैसा चाहते हैं, अपने बच्चों में जो गुण विकसित करना चाहते हैं, फिर अभिभावक बताएंगे शाला को कि हमारे बच्चों को या हमारे बच्चों को क्या सिखाया जाए, हम किस टाइप की वैल्यूज़ उनमें डाली जाएं या कौन से तरीके से पढ़ाया जाए, कितना स्ट्रिक्ट हुआ जाए, कितना लीनियंट हुआ जाए, ये सब पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, पेरेंट्स के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग निर्देश उनकी तरफ से आएगा। तो इसे कहेंगे हम पेरेंट्स ऑटोनॉमी। लास्ट इज स्टूडेंट्स ऑटोनॉमी या छात्र स्वायत्तता। इसमें छात्र चाहता है कि उसे स्वतंत्रता दी जाए कि वो क्या पढ़े, है ना, कैसे पढ़े, उसकी रुचि के अनुसार उसको जो चॉइसेस मिलते हैं, है ना, वो उसके पसंद के होने चाहिए, उसके रुचि के अनुसार होने चाहिए, वो किस तरफ उसका रुझान है, वो आगे जाके क्या बनना चाहता है। तो वो हर छात्र चाहता है कि जैसा उसका मन है वैसा ही उसकी पढ़ाई भी हो, वैसे ही उसको उतना ही उसे पढ़ाया जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बच्चे को अगर मैथ्स नहीं पसंद है तो क्या हम शाला में मैथ्स नहीं पढ़ाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें एज टीचर, एज स्कूल उसको उस विषय में इंटरेस्ट जगाना है। पर यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑटोनॉमी का मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स चाहते हैं, और इस पर कंटिन्यूस डिबेट, विवादास्पद विषय है ये, कि स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हम वो जैसा मेथड चाह रहे हैं, वो जैसे टेक्निक्स चाह रहे हैं, वो जैसी चॉइसेस चाह रहे हैं, उनके इंटरेस्ट, पैशन और एम्बिशन के अकॉर्डिंग स्कूल में डिसीजंस होने चाहिए। माने कि उनको सेंटर में रखकर सारी चीज़ें सोचा है। 99% डिसीजंस ऐसे ही होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नियम के अकॉर्डिंग सही होती हैं, लेकिन वो छात्र को पसंद नहीं आती है। तो दिस इज स्टूडेंट्स ऑटोनॉमी और छात्र की स्वायत्तता। तो इस वीडियो में हमने देखा कि स्वायत्तता के 5 रूप हैं: लोकल गवर्नमेंट ऑटोनॉमी, स्कूल ऑटोनॉमी, टीचर्स ऑटोनॉमी, पेरेंट्स ऑटोनॉमी एंड स्टूडेंट्स ऑटोनॉमी। या स्थानीय शासन की स्वायत्तता, स्कूल स्वायत्तता या शाला की स्वायत्तता, शिक्षा की स्वायत्तता, अभिभावक की स्वायत्तता और छात्र की स्वायत्तता। तो ये जितने भी रूप हमने पढ़े हैं स्वायत्तता के, इनमें हम ये देखते हैं कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट चाहता है कि कंट्रोल उसके हाथ में हो, डायरेक्शंस उसके हों, वो जैसा निर्णय ले रहा है या वो जिस चीज़ को सही समझता है वैसा ही होना चाहिए। दैट्स ऑल। थैंक यू।